हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुक्का ट्रिक्स जेईई मेन 2025 के लिए। श्योर शॉट 100% वर्किंग तुक्का ट्रिक्स, किस तरीके से अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लगा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू जो है इस वीडियो के अंदर में समझाऊंगा कैसे कैसे आप जो है अपने नंबर बढ़ा सकते हो जेईई मेन जैसे एग्जाम के अंदर में। ये यार हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है। अगर आपको अपने नंबर 80 से 90 100 नंबर तक आपको बढ़ाने हैं कम टाइम के अंदर में, तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर में आपको 24 वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में सिखाऊंगा। ऑफिशियल पेपर्स में एप्लीकेशन दिखाऊंगा, पीवाईक्यूज हम यहाँ पर कवर करेंगे। 12 वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपका स्कोर जो है 60 70 80 90 100 इस रेंज में स्टक है, आपको 180 प्लस लेकर के जाना है कम टाइम के अंदर में, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में। और साथ में इस कोर्स की जो एक्सेस रहेगी वो आपके पास में अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेगी। तो आपको दोनों अटेम्प्ट में यहाँ पे जो है फायदा होने वाला है। लेकिन जनवरी अटेम्प्ट में क्योंकि कंपटीशन कम रहने वाला है तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप इसमें अभी एनरोल कर लेते हो तो। ठीक है, 3 महीने का प्रोग्राम है, साथ में मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आराम से आप अभी से लेकर के जनवरी अटेम्प्ट तक अपने नंबर को बूस्ट करोगे, 180 प्लस आप यहाँ पर जो है लेकर के जाओगे। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारी डिटेल्स चेकआउट करो, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको जो एनरोल कर लिया जाएगा। कोई भी अगर क्वेरी रहती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करो, हमारी टीम को व्हाट्सअप पे रीच आउट करो, अपने क्वेरीज पूछो, उसके बाद में इसके अंदर में आप एनरोल कर लेना। हजारों स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर में एनरोल करके एनआईटीज पहुंचते हैं, आप भी पहुंच सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर जो है इसको मिस आउट नहीं करना है। आप समझते हैं यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स 100% तरीके से किस तरीके से काम करता है। आप बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स देखते हो कि जहां पर तुक्का स्ट्रैटेजी बताई जाती है, तुक्का ट्रिक्स जो है बताई जाती है, बट वहां पर एक कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि भैया आप नेगेटिव ज्यादा कर दो कंपेयर टू पॉजिटिव। तुक्का ट्रिक्स तभी अच्छा काम करता है जब आपका जो पॉजिटिव स्कोर है वो ज्यादा हो और नेगेटिव स्कोर जो है वो कम हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की अगर ट्राई करूं तो अगर मान लो आपने 20 क्वेश्चन में तुक्का मारा है लेट से, तो ये साइंटिफिक तुक्के ऐसे होने चाहिए कि आपका नेट स्कोर पॉजिटिव हो। तो बॉर्डर लाइन जो हमारे पास में होता है वो 25% का बॉर्डर लाइन होता है। मतलब कि अगर आप 25% तुक्के सही कर लो, ठीक है, वैसे तो बॉर्डर लाइन 20 का होता है जीरो रहने के लिए, नेट स्कोर आपका जीरो होगा। अगर आप 20% तुक्के सही करो, मतलब 20 में से अगर आपने 4 सही करे और 16 गलत करे, तो भी आपका नेट स्कोर क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और नॉर्मली बच्चे 25% कर लेते हैं, बट अगर आप मेरे से सीखोगे तुक्का ट्रिक्स तो आप 40% तक तुक्के सही कर सकते हो। मतलब कि आप 20 में से जो है 8 सही कर लोगे और 12 जो है वो गलत होंगे। गलतियां तो होंगी ही होंगी, लेकिन 40% तुक्का एक्यूरेसी से आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, क्योंकि ये जो 8 नंबर 8 क्वेश्चन का जो पॉजिटिव स्कोर है वो कितना है, 8 4 जा 32, और 12 जो आपके गलत हो गए ये हमारे पास में कितना हो गया, ये हमारे पास में हो गया -12। तो 20 नंबर आपने यहां पर उठाए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो और 40% एक्यूरेसी रहती है तो आप 20 नंबर यहां पर उठाते हो। सोचो आपने अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो आप उस हिसाब से जो है नंबर बढ़ाते हो विद 40% एक्यूरेसी। जनरली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मान लो आपने तीनों सब्जेक्ट के जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस है उसमें आपने मान लो 8-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, मान लो 8-8 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, 32-32 नंबर तीनों सब्जेक्ट में आपके आ रहे हैं, तो 96 का आपका स्कोर यहाँ पे बन रहा है। 96 का आपका यहाँ पर जो है स्कोर बन रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टाइप में भी आप नंबर उठाओगे तो 110 120 के आसपास आप सिमट जाओगे। वहां से आपको 98 99 परसेंटाइल लाना है। अगर आपको 170 160 इस रेंज में पहुंचना है तो आपको जो बचे हुए 12 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। तो पर सब्जेक्ट आपके पास में 12 क्वेश्चंस होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। लेट से अगर आप 8 सही से कर लेते हो, उसके बाद में छूटे हुए क्वेश्चंस, उस 12 में से आप क्या करोगे, 5 सही कर दोगे और 7 गलत हो जाएंगे 40% के आसपास। ठीक है, तो 5 अगर सही होंगे तो 20 नंबर, 7 गलत होंगे तो -7, मतलब 13 नंबर आप पर सब्जेक्ट यहां पे बढ़ाओगे, +13 आप करोगे पर सब्जेक्ट। तो तीनों सब्जेक्ट अगर आप मिला लोगे तो कितने हो जाएंगे, 39 मार्क्स आपका बूस्ट हो जाएगा। और फिर न्यूमेरिकल टाइप में भी आप जो है 12-16 नंबर आप वहां से भी उठा लोगे, तो आप 50-55 नंबर यहां से बूस्ट करोगे। तो जो आपका स्कोर 96 के बाद में न्यूमेरिकल टाइप को मिला के 110 120 के रेंज में था, वो आपका 160 170 इस रेंज में चला जाएगा। और कुछ केसेस में आप 12 में से 6 भी सही कर लेते हो, 50% भी सही हो जाता है अगर आपकी एक्यूरेसी और अच्छी है तो, ठीक है। बट वर्स्ट केस में आपको जो है 20% सही करना है निल रहने के लिए बचे हुए क्वेश्चंस में। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहां पर समझाया कि भैया कैसे कैसे आपका स्कोर इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हो तो क्या वो श्योर शॉट आपको नंबर बूस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तभी आपको लगाना है, नहीं तो आपको नहीं लगाना है। सो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझाता हूं, ठीक है, रिस्क को मैनेज करते हुए कैसे आप तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो। तुक्का ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2025।
25। ठीक है, सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखोगे, 3 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो इसमें आप तुक्का कैसे मार सकते हो, देखो ध्यान से। आपको दिया √3 प्लस √2 का पावर x प्लस √3 माइनस √2 का पावर x इक्वल्स टू 10। इसमें आप ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से देख सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि √3 कितना होता है 1.7 और √2 कितना होता है 1.4 समथिंग। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ले सकता हूं 3.1 का पावर x, ठीक है, और प्लस √3 माइनस √2 कितना होगा 1.73 माइनस 1.41, तो ये 0.3 के आसपास होगा, 0.32 के आसपास होगा, समझ रहे हो, 0.3 के आसपास होगा पावर x, और इसको एड अप करके मेरे को चाहिए 10। तो अगर आप एक्चुअल मेथड से इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप थोड़ा फील कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं लेट से, तो x की वैल्यू 1 लेने से क्या होगा, ये 10 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। x की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 2, तो देखो ये 10 आएगा, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 3.1 का स्क्वायर जो है वो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0.3 का जो स्क्वायर है वो एडअप होके हमारे पास में 10 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर हो सकता है। इसके बाद में अगर आप x इक्वल्स टू 3 लोगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 3.1 का क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स में एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, जो कि है x इक्वल्स टू 2 का। नेगेटिव नंबर्स में अगर आप देखो तो आप x इक्वल्स टू -1 डाल के देखो, x इक्वल्स टू -1 डालोगे तो क्या आएगा, ये 3.1 को अप्रोक्सीमेटली 3 मान लो आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 प्लस ये आपका आ जाएगा 3/10 का उल्टा हो जाएगा, तो मतलब 10/3। तो ये आपका क्या 10 आ रहा है, नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो नहीं होगा। x इक्वल्स टू -2 लेके देखो, -2 लेकर के देखो, -2 लोगे तो क्या आएगा 1/3 का स्क्वायर, तो ये तो बहुत छोटा नंबर है, प्लस 10/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 10/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना है 3.3 के आसपास है, उसका स्क्वायर करोगे 9.9 के आसपास ऐसा आएगा, और आप 1/9 के साथ में ऐड करोगे तो आपका जो है 10 के आसपास आएगा। तो ये हमारे पास में एक पॉसिबिलिटी लग रही है x इक्वल्स टू -2 के सोल्यूशन होने की। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, 2 को तुक्का मार सकते हो, क्योंकि इसके बाद में आप कुछ और लोगे, x इक्वल्स टू -3 लोगे तो फिर से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपके पास में ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है, बहुत हाई चांसेस है कि आपने जो तुक्का मारा है सही है। इस तरीके के तुक्का ट्रिक्स आप सीखोगे मेरे से, ये नहीं कि अंधाधुंध तुक्का कुछ भी जय माता दी कर दिया, ऐसा नहीं, 100% वर्किंग तुक्का ट्रिक्स। तो यहाँ पे आप सी मार्क करोगे, 2 बहुत हाई चांसेस है इसका आंसर होगा, 4 तो हो नहीं सकता, 1 भी होने के चांसेस कम है और 0 होने के भी चांसेस कम है, 2 सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाला लग रहा है। आप चाहो तो 2 और -2 को पुट करके भी देख सकते हो, पूरा सॉल्व कर लो, रूट को पूरा सॉल्व करो, √3 प्लस √2 a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मुला लगा के आप पूरा सॉल्व करके देखोगे, आपको एक्जैक्टली 10 मिल जाएगा। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें क्या दिया हुआ है कि भैया 3abc आपके पास में AP में है और 3a-1 b+1 c+9 ये हमारे पास में GP में है। इसमें हमको अरिथमेटिक मीन चाहिए ABC का। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं कि ABC की क्या वैल्यू हो सकती है, कैसे करेंगे देखो समझना। 3,ABC, सपोज कर लो मैं A को लेता हूं 4, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4, 5, 6 ऐसा हो जाएगा। क्या इसका मीन है ऑप्शन में, 4, 5, 6 का मीन ऑप्शन में दिख रहा है आपको कहीं, नहीं दिख रहा, तो ये नहीं पॉसिबल है। मैं और क्या ले सकता हूं 3, 5, 7, 9 ऐसा ले सकता हूं। क्या इसका मीन ऑप्शंस में है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। फिर मैं क्या लूंगा 3, 6, 9, 12, 3 का गैपिंग ले लिया मैंने। क्या इसका मीन ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और मैं क्या ले सकता हूं 3, 7, 11, 15 4 का गैप ले लिया। क्या इसका मीन ऑप्शंस में है, बिल्कुल है, 11 हमारे पास में है ना। ABC का जो मीन है 11 ऑप्शंस में है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, ये हमारे पास में AP हो सकता है। हमको GP भी चेक करना है, तो GP अगर आप चेक करने जाओगे तो हमारे पास में जो GP है वो क्या है 3,a-1, 3,a-1 मतलब कि 7 - 1 6, फिर आएगा B+1 मतलब कि 11 + 1 12, फिर आएगा हमारे पास में C+9 मतलब 15 + 9 24। देखो ये GP है विद अ कॉमन रेशियो 2, दिस इज अ GP विद अ कॉमन रेशियो 2। इसका मतलब AP भी सेटिस्फाई हो गया, GP भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमने एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, हमने प्रेडिक्ट कर लिया ABC क्या हो सकता है, जिससे ये क्वेश्चन बना है, हमने क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 11। फोकट के नंबर आ रहे हैं ना, यहां पे भी आपको 4 नंबर आया, यहां पर भी आपको 4 नंबर आया, और ये सब JEE मेन में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब JEE मेन में आए हुए क्वेश्चन है 2024 में। तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा नंबर आपके JEE में बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को और आप देखो,
हमको दिया हुआ है 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी है, कॉमन रेशियो आर ग्रेटर देन 1 है, और आपको बोल रहा है वो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल जो है ना वो हैं, और आपको बोल रहा है बॉक्स आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है जीआईएफ, और आपको 3 बॉक्स आर प्लस माइनस बॉक्स आर माइनस आर का बॉक्स का जो है आपको वैल्यू चाहिए। अब आप एक बात बताओ, आर की वैल्यू क्या हो सकती है? आर की वैल्यू क्या 2 हो सकती है? आर की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का रूल है ना कि सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो 2 साइड्स को ऐड किया तो तीसरे से बड़ा नहीं हुआ ना, 2 + 1 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो ये नहीं हो सकता। कुछ और लेके देखो, 1 से बड़ा लो लेकिन 2 से कम लो, कुछ और लेके देखो, जैसे आप 1.5 लेके देखो लेट से, तो क्या होगा हमारा 1.5 कॉमा 1.5 मतलब रेशियो 1.5 है, ठीक है, तो 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा? 2.25। इसको आप देखो ट्राइंगल बन सकता है, ये 3 साइड्स बन सकते हैं ट्राइंगल के, बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे इससे बड़ा आ रहा है, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1.5 पॉसिबल है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट 1, r², यही तो जीपी होता है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू 1.5 हो सकता है। अगर आर का वैल्यू 1.5 हो सकता है, ये हमने तुक्का मारा, एक हमने गेस किया कि भाई आर का वैल्यू क्या हो सकता है। आर की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, हमने अपने मन से आर की वैल्यू 1.5 ली और जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखो 3 बॉक्स आर। अब 3 इंटू बॉक्स आर आप करने जाओगे तो आप देख सकते हो बहुत आसानी से 3 बॉक्स आर मतलब बॉक्स 1.5 प्लस माइनस आर का बॉक्स मतलब कि -1.5, इसकी वैल्यू क्या होगी? बॉक्स 1.5 विल बी 1 मतलब कि 3 इंटू 1 इज 3 और बॉक्स -1.5 विल बी -2, तो 3 - 2 इसका आंसर आ जाएगा +1, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1, जो कि इंटीजर टाइप में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1। यहां पर भी हमने क्या है 4 नंबर फोकट के बटोर लिए, एक्चुअल तरीके से हमने सॉल्व नहीं किया, हिट एंड ट्रायल, बस आर की वैल्यू लिखी और उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया। बॉक्स आर समझते हो ना आप? बॉक्स आर हमारे पास में क्या है कि भैया मान लो ये हमारे पास में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 इस तरीके से। तो बॉक्स आर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर। तो 1.5 कहां आएगा? यहां पे आएगा, तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट नंबर मतलब 1.5 से छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 1 है, तो 3 इंटू 1 आ गया, इस बॉक्स 1.5 की वैल्यू आई 1। उसी तरीके से हमारे पास में -1.5 कहां आएगा? यहां पे आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -1.5 कौन सा है? -2 है, तो इसकी वैल्यू होगी -2, तो 3 इंटू 1 -2 आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 विच इज 3 -2 इज 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1। न्यूमेरिकल टाइप में आंसर था हमारे पास में 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो ये कुछ यार 100% वर्किंग ट्रिक्स है, ये आपको पूरा सीखना पड़ेगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा कोर्स के अंदर में, मेंटरशिप मिलेगा आपको कोर्स के अंदर में, प्रॉपर आप मेरी स्टोरीज समझोगे कैसे कैसे आपको जेईई के पेपर में जो है नंबर बढ़ाने होते हैं, 180 प्लस आप कैसे ले जा सकते हो। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको इसके अंदर में मिलेंगे, कैसे कम टाइम के अंदर में आपको पढ़ना है, डीपीपीज, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेंगे। 3 महीने का प्रोग्राम है और कंटेंट का जो एक्सेस है वो आपके पास में अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेगा, तो दोनों अटेम्प्ट में आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। काफी अफोर्डेबल प्राइस में इसको लॉन्च किया, इसका इंपैक्ट आप सोच भी नहीं सकते हो कितना ज्यादा है। जब आप इसमें एनरोल करोगे, अपने नंबर को आप बढ़ाओगे कम टाइम में, तब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है समझ में आएगी। अगर आपको आज इसकी वैल्यू समझ में आ जाती है वेल एंड गुड, वरना एग्जाम के पहले आप रिग्रेट करोगे कि काश इस कोर्स में पहले एनरोल कर लिया होता, तो अब तक बहुत ज्यादा नंबर जो है हमारे बढ़ जाते। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके अभी एनरोल कर लो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।